हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आरएसएसबी का जो आपका सर्वेयर का पेपर जो कि आपका 23 फरवरी को हुआ था, उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके मोस्टली जो सिविल वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम माइनिंग वगैरह क्वेश्चन को नहीं ले रहे हैं, जो सिविल के क्वेश्चन है उनका डिटेल में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी इसकी पीडीएफ जो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ केवल सिविल के क्वेश्चन को इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट राजस्थान के अपने जेईएन एएन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी सिविल की गोली की जो है राजस्थान की गोली नेम से एक बुक आती है, जिसमें आपका जो है 100+ सॉल्व पेपर्स हैं, जो कि आपका चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपके दे रखे हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन है, आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं और जितने पेपर मिल जाएंगे इसमें मिल जाएंगे। बाकी जो नए होते जाएंगे आप लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, तो आपका पैसा भी बचेगा। बाकी राजस्थान का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी पॉकेट जीके है, जो कि आपको एक तरीके से आपके जो राजस्थान का जो जीके है उसको रिवाइज करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट और जो है बहुत ही कम शब्दों में एक शॉर्ट में आपका ये रिसोर्स है। आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, जो कि आपका जो नया आपका 41 जिले हुए थे उसके अनुसार ये बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पेपर को। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मेजरिंग स्केल। कह रहा है इसमें से कौन सा जो मेजरिंग स्केल का एक टाइप नहीं है। प्लेन स्केल, ग्राफिकल स्केल, डायगोनल स्केल या कॉर्ड स्केल। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ आपसे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो स्केल क्या होता है। एक्चुअली स्केल की यदि हम बात करते हैं, किसी ड्राइंग को एक साइज पे बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, कॉम्परेटिव स्केल होता है, आपका वर्नियर स्केल होता है और आपका कॉर्ड स्केल होता है। प्लेन स्केल की यदि हम बात करें तो प्लेन स्केल आपका जो मेजरमेंट करता है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स तक करता है, जिसमें आपका यूनिट आपका होता है और एक आपका इमीडिएट सब डिवीजन होता है। एग्जाम्पल मीटर एंड डेसीमीटर, किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर, फीट एंड इंचेस। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन स्केल हो गया। डायगोनल स्केल की यदि मैं बात करता हूँ तो ये आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को बताता है, जिसमें आपका यूनिट होता है, इंटरमीडिएट होता है और 2 सब डिविजन्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं बात करता हूँ तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, यार्ड, फीट, इंच। इस तरह से ये 3 आपके जो है यूनिट तक ये मेज़र करता है और ये आपका प्लेन स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट भी मेज़र करता है। वर्नियर स्केल की बात करते हैं तो सिमिलर टू डायगोनल स्केल होता है। ठीक है, ये आपका सेकंड डेसिमल तक जो है मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें आपका मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, यहाँ पर मेन स्केल जो है जो कि प्लेन स्केल होता है, जिसको फुल्ली हम माइनर डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। कॉम्पेरेटिव स्केल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका कंपेयर करके, डिस्टेंस को कंपेयर करके डिफरेंट सिस्टम में कन्वर्ट करता है, जैसे किलोमीटर में, माइल्स में, सेंटीमीटर से इंचेस में, तो ये आपका चेंजेस करता है। स्केल ऑफ कॉर्ड की बात करते हैं तो ये आपका यूज किया जाता है एंगल को मेजर करने के, जब आपके पास जो है प्रोट्रैक्टर जो है वो अवेलेबल ना हो। इसमें एंगल को हम लोग जो है कंपेयर करके मेजर करते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो ग्राफिकल स्केल नहीं। ग्राफिकल स्केल एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन का वे है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ग्राफिकल स्केल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें, एक क्लेनोमीटर कैन वर्क इफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अवेलेबल। कर इसमें से किस इंस्ट्रूमेंट के नहीं अवेलेबल होने पर भी आपका क्लाइनोमीटर जो है वर्क कर सकता है। यदि मैं क्लाइनोमीटर की बात करता हूं तो क्लाइनोमीटर आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर करने के लिए या ग्राउंड से एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज हम हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, इसको इंक्लिनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। और यदि आपके पास कभी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल ना हो, जैसे आपका डंपी लेवल हुआ, ऑटो लेवल हुआ, यदि अवेलेबल नहीं हो तो क्लाइनोमीटर से हम वो सारे मेजरमेंट एंगल्स और स्लोप का कर सकते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मेरिडियन यूज्ड इन सर्वेइंग। कर रहा है इसमें से कौन सा जो है एक टाइप का मेरिडियन का एक टाइप नहीं है जो हम सर्वेइंग में यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरिडियन की यदि मैं बात करता हूँ क्या होता है। मेरिडियन की यदि हम बात करता हूँ तो आपका किसी लाइन के डायरेक्शन को यदि हम हॉरिजॉन्टल एंगल से, ठीक है,
ओरिजेंटल एंगल के टर्म में यदि हम किसी रेफरेंस लाइन से उसको बनाते हैं तो वो होता है मेरिडियन, ठीक है। और जनरली इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। और ये आपका फिक्स जो रेफरेंस लाइन है उसी को हम क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं। जो फिक्स रेफरेंस लाइन उसको हम मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन 4 प्रकार का होता है आपका, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्ररी मेरिडियन और ग्रिड मेरिडियन। इसमें से कौन सा नहीं, तो एब्सोल्यूट मेरिडियन कोई ऐसा मेरिडियन नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इज ए फ्रेमवर्क ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन फॉर ए कंट्री। कर रहा है इसमें से किसी कंट्री के मतलब किसी एरिया के प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के लिए कौन सा इसमें से फ्रेमवर्क होता है, जीपीएस, जीआईएस, टीआईएस या डीजीपीएस। अब हम ट्रायंगुलेशन टेक्निक की यदि हम बात करते हैं तो ट्रायंगुलेशन टेक्निक सर्वेइंग में एक ऐसा मेथड है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। और एंगल को मेजर करने के लिए हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें 3 आपके कम से कम जो है सर्वेइंग के कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जिससे हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं, यूज करके जो है एक साइड का मेजर लेंथ कर लेंगे, उससे बाकी डिस्टेंसेस को हम मेजर उस ट्रायंगल में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम अप्लाई करना चाहिए हम ट्रायंगुलेशन सिस्टम, ठीक है, ट्रायंगुलेशन सिस्टम को अप्लाई करते हैं, इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने बेस लाइन को मतलब और जितने पैरामीटर्स को मेजर करते हैं और बेस लाइन के लेंथ को भी मेजर करते हैं। और ये एज्यूम किया गया है कि आपका 5 to 15 किलोमीटर तक प्राइमरी होता है, 1.5 से 5 किलोमीटर सेकेंडरी होता है और 0.5 से लेकर के 3 किलोमीटर आपका ट्राइटरी आपका ट्रायंगुलेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो प्राइमरी में हम टीआईएस का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका द प्रोविजंस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डू नॉट इंक्लूड। करा कि आपका जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है उसमें कौन सा प्रोविजन जो है इंक्लूड नहीं है, पोल्यूशन, हैजार्डस सब्सटेंस, पॉल्यूटेंट या एनर्जी बाय सन, जिसको हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं। जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, पोल्यूशन है, हैजार्डस सब्सटेंसेज है, पॉल्यूटेंट्स हैं, बट वहाँ पर सोलर एनर्जी आपका नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मीन सी लेवल इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग द हाइट ऑफ द वाटर सरफेस ऑफ द सी। कह रहा है जो मीन सी लेवल है उसको हम लोग जो है ऑब्टेन करते हैं हम जो सरफेस ऑफ सी है उसके हाइट के एवरेज को मेजर करके, ठीक है। कह रहा फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ द टाइड्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड यूजुअली, हम कितनी समय का जो है एवरेज लेकर के इसको निकालेंगे, ये आपको क्वेश्चन है। एक्चुअली मीन सी लेवल के बारे में तो डेफिनेशन ही दे रखा है कि जो है यहाँ पर जो सी है उसके हाई और लो टाइड्स के जो एवरेज है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और ये अब किसी भी जो है आपके प्लेस वगैरह जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये एक्चुअली उस टाइड्स का हम लोग एवरेज लेते हैं जो कि हम 19 ईयर्स का लेकर चलते हैं। कितना, 19 ईयर्स का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इज़ नॉट ए प्लूटोनिक रॉक। कर रहा है इसमें कौन सा एक प्लूटोनिक रॉक नहीं है, ठीक है। गैब्रो, बेसाल्ट, डायोराइट या ग्रेनाइट। अब यहाँ पर जब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं उसमें आपका इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस रॉक क्या होता है, इग्नियस रॉक जो है आपका एक ऐसा रॉक होता है जिसका फॉर्मेशन जो मैग्मा है उसके कूलिंग के कारण, जो आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर क्रैक वगैरह में जाकर के उसके कूलिंग के कारण इसका फॉर्मेशन इस रॉक का होता है, ठीक है। ये आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, साइनाइट हो गया, डायोराइट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब इग्नियस रॉक का भी क्लासिफिकेशन हम 2 प्रकार से करते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। जब एक्सट्रूसिव की बात करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें जो आपका जो मोल्टेन मैग्मा है उसका कूलिंग और फ्रीजिंग अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर होता है। और ये आपके एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखते हैं इसमें, जैसे आपका बसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, एंडेसाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, डेकाइट हो गया, रियोलाइट हो गया, प्यूमिक हो गया, टफ हो गया, स्कोरिया हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इंट्रूसिव रॉक की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कूलिंग जो होता है वो डीप या कंसिडरेबल डेप्थ पर होता है, जैसे डीप होता है या कंसिडरेबल। अब इसके अकॉर्डिंग भी 2 प्रकार से हम क्लासीफाई करेंगे, प्लूटोनिक और हाइपर बेसाल। यदि हम प्लूटोनिक की बात करते हैं तो इन रॉक्स का जो फॉर्मेशन की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर मोल्टन मैग्मा जो होता है वो फ्रीज होता है आपका डीप डेप्थ पर, अर्थ सरफेस के डीप डेप्थ पर होता है, ठीक है। और ये रॉक्स जो होते हैं कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एग्जाम्पल आपका ग्रेनाइट है, साइनाइट है, गैब्रो है, पेगामाइट है, डायोराइट है। हाइपर बेसाल्ट रॉक की यदि मैं बात करता हूँ तो इन रॉक का फॉर्मेशन जो होता है जहाँ पर मेल्टन मैग्मा जो आपका होता है वो सॉलिडिफाई होता है सैलो डेप्थ पर, अर्थ सरफेस के सैलो डेप्थ पर मॉडिफाई होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका, और यहाँ पर जो फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यहाँ पर कोर्स ग्रेन और यहाँ पर फाइन ग्रेन। एग्जाम्पल डोलेराइट है, डायोराइट है, तो ये आप लोग याद रखेंगे।
तो कह रहे कौन सा प्लूटोनिक रॉक नहीं है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ बसाल्ट आपका प्लूटोनिक रॉक नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मोस्ट हार्डनेस स्केल इज 8 4 2 5। अच्छा, इसमें बताना है कौन सा आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ मो हार्डनेस का, तो ये क्या करता है, जो मो स्केल होता है ये आपको आपके मिनरल्स जो होते हैं उनके हार्डनेस को बताता है, ठीक है, और उसको स्क्रैच करके हम लोग बताते हैं। अब इसी प्रकार बता रहा है आपको जो टॉक होता है उसके लिए 1 होता है स्केल नंबर, जिप्सम के लिए 2 होता है, कैल्साइट के लिए 3 होता है, फ्लोराइड के लिए 4 होता है, एपेटाइट के लिए 5 होता है, फेल्सपार के लिए 6, क्वार्ट्ज के लिए 7, टोपाज के लिए 8, कोरंडम के लिए 9 और डायमंड के लिए 10 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 8 फॉर टोपाज, कह रहा है टोपाज के लिए 8। आप लोग देखिए अभी मैं आपको बताया टोपाज के लिए कितना होता है 8 होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। का 10 फॉर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के लिए 10। अब देखिए यहाँ पर क्वार्ट्ज के लिए मैं कितना बताया हूँ 7 बताया हूँ, इसका मतलब ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है, ये आपका गलत दे रखा है। 2 फॉर फ्लोराइड, अभी आपको बताया 2 किसके होता है जिप्सम का होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। 3 फॉर कैल्साइट, बिल्कुल कैल्साइट का 3 होता है, और 5 फॉर एपेटाइट, एपेटाइट के लिए भी 5 होता है। तो कौन कौन सही है आपका, ए सही है, डी सही है और आपका ई सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एबव मीन सी लेवल इज कॉल्ड। कह रहा है मीन सी लेवल के ऊपर जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है पॉइंट का उसे हम क्या कहते हैं, डेटम, एलिवेटरन, अब ये गलत वर्ड यूज कर दिया, एलिवेशन लिखना चाहिए, एल्टीट्यूड, रिड्यूस लेवल। अब एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो ये आपका हाइट होता है रेफरेंस लेवल के ऊपर आपका जो है मीन सी लेवल से, तो कौन सही होगा ऑप्शन, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, एल्टीट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड डी हो जाएगा, जहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा चेंज कराऊंगा मैं, ये आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज। आपका कह रहा है क्वाड्रेंटल बियरिंग जो लाइन होता है वो क्या होता है, तो यदि हम क्वाड्रेंटल बियरिंग की बात करते हैं तो क्वाड्रेंटल बियरिंग आपका या रिड्यूस बियरिंग जिसको हम बात करते हैं, ये एक प्रकार का आपका लाइन होता है जो कि एक्यूट एंगल बनाता है आपके मेरिडियन के साथ, ठीक है। और रिड्यूस बियरिंग की यदि हम बात करते हैं तो इसको आइदर आप नॉर्थ से एंड से कर सकते हैं मेजर, या इसको आप साउथ एंड से ही मेजर कर सकते हैं, जैसा आपका नियरर लाइन का केस होगा, ठीक है। और क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है लाइन वो आपका 0 डिग्री टू 90 डिग्री वेरी करता है। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हम नॉर्थ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है। होल सर्कल बियरिंग की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल जो है लाइन वो नॉर्थ के रेफरेंस मेरिडियन से बनाएगा, ठीक है। जहाँ पर होल सर्कल बियरिंग का लाइन जो है वेरी करता है 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक। तो ये सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, एक्यूट एंगल विच मेक्स अनदर लाइन, नो, मेरिडियन से बनाता है, ऑब्स्ट्यूट नहीं, एक्यूट होता है मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट विच एवर इज नियरर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द स्केल ऑफ ए मैप इज रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एज 1:4000। RF दे रखा है 1:4000। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इन द मैप इज 10 सेंटीमीटर। का द डिस्टेंस ए बी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर डिस्टेंस पूछ रखा है, तो मैप डिस्टेंस दे रखा है, आपको पता है RF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RF इक्वल टू यदि हम बात करते हैं तो आपका मैप डिस्टेंस अपन ग्राउंड डिस्टेंस हो जाएगा, तो 10 अपन आपका ग्राउंड डिस्टेंस, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.4 किलोमीटर आएगा। सही ऑप्शन मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.4 है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच आर नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेटिक मेरिडियन। कह रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए यहाँ पर आपका क्या ट्रू नहीं है। पहला कह रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एनी मैग्नेटिक नीडल एट दैट पॉइंट। करेक्ट, मैग्नेटिक मेरिडियन किसी पॉइंट का जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है किसी मैग्नेटिक नीडल का उस पॉइंट से। ये एकदम बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कर ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एट ए पॉइंट व्हेन बैलेंस सो मैग्नेटिक, नहीं बैलेंस होता है तो मैग्नेटिक मेरिडियन को शो नहीं करता, तो ये आपका इनकरेक्ट है। कह रहा था नेक्स्ट कह रहा है आपको अर्थ मैग्नेटिक पोल आर फिक्स्ड एट एवरी पोजीशन, नहीं फिक्स नहीं होता है, सो मैग्नेटिक मेरिडियन आर सेम एट एवरी, ये गलत आपका दे रखा है। कह रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन इज ऑलवेज पैरेलल टू लाइन थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, बिल्कुल आपका पैरेलल होता है, तो ये आपका सही है। कौन नहीं सही है, तो आपका बी और सी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं सारे मेरिडियन को आपको डिटेल में दे रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ रॉक्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सोलिडिफाइड मैग्मा। कह रहा है इनमें से कौन से रॉक हैं जो कि सोलिडिफाइड मैग्मा से बने होते हैं। अभी ऊपर बताया हूँ कौन सा होता है, आपका इग्नियस रॉक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच करना है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल लाइन की यदि मैं बात करता हूँ, क्या होता है वर्टिकल लाइन, ये होता है लाइन इंडिकेटेड बाई फ्रीली सस्पेंडेड प्लम्ब।
ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन। जियोइड की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, जियोइड आपका इक्विपोटेंशियल ग्रेविटी सरफेस होता है, ये जियोइड होता है। लेवल सरफेस की यदि मैं बात करता हूँ तो आपका लेवल सरफेस क्या हो जाएगा, आपका सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट एवरी पॉइंट, और मीन सी लेवल आपका रेफरेंस लेवल सरफेस होता है। तो इस तरह से जब मैच कर रहे हैं, सही ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, विच इज नॉट ए बेसिक मेजरमेंट इन सर्वेइंग का, इसमें से कौन सा सर्वेइंग में एक बेसिक मेजरमेंट नहीं है। वर्टिकल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंस, बिल्कुल वर्टिकल एंगल भी मेजर करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, स्लोप एंड टिल्टेड प्लेन ऑफ रॉक्स, ये कोई आपका सर्वेइंग से रिलेटेड नहीं है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, आपका जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन यूजिंग, कर जो इंडिया में जियोडेटिक सर्वे करते हैं किसको यूज करके करते हैं, ट्राइवर्सिंग को, ट्रायंगुलेशन को, ठीक है आपका। ऐसे यदि मैं बात करता हूँ जियोडेटिक सर्वे का, तो जियोडेटिक सर्वे एक तरीके से आपको प्रिसाइज पोजीशन देता है, किसी परमानेंट पॉइंट का अर्थ सरफेस पर एक आपका प्रिसाइज पोजीशन देता है, ठीक है, जैसे अर्थ कर्वेचर वगैरह साइज वगैरह बताता है, और ये आपका ट्रायंगुलेशन टेक्निक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ट्रायंगुलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, आपका लेवल लाइन इन ए कर्व्ड सरफेस इज, का जो कर्व्ड सरफेस में जो लेवल लाइन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व्ड लाइन होता है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है, या कर्व लाइन हैविंग ऑल पॉइंट्स डिफरेंट एलिवेशन। अब लेवल सरफेस की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका कंटिन्यूअस सरफेस होता है जो कि पैरेलल होता है मीन एस्फेरॉइड ऑफ द अर्थ के, ठीक है। और यहाँ पर यदि देख सकते हैं ये लाइन क्या है, आपको एक कर्व सरफेस को बता रहा है, ठीक है। लेवल सरफेस क्या होता है, एक कर्व सरफेस को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्व लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, आपका द लाइन विच इज ए बेसिक लाइन ऑफ रेफरेंस इन लेवलिंग इज, इनमें से कौन सा लाइन जो है लेवलिंग में बेसिक लाइन ऑफ रेफरेंस होता है। तो लेवलिंग में यदि हम बात करते हैं, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो लाई करता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ये टेंजेंशियल होता है लेवलिंग लाइन के, और यही आपका बेसिक रेफरेंस लाइन होता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर, विच इज़ नॉट एन एरर इन थ्रोटलाइट सर्वेइंग, इनमें से थ्रोटलाइट सर्वे में कौन सा एरर नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमेटिक प्लानिंग एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। अब यदि हम बात करते हैं जो सोर्स ऑफ एरर्स हैं आपके, वो 3 ग्रुप्स में है आपके थ्रोटलाइट के लिए। पहला इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा ऑब्जर्वेशनल, और तीसरा आपका नेचुरल एरर्स। यहाँ पर कोई आपका जो है सिस्टमेटिक प्लानिंग एरर नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कह रहा है इसमें से कौन सा जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का एक की आपका ऑब्जेक्टिव है। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करते हैं तो ये आपका एक्टेड किया गया था आपका पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। भोपाल गैस जो डिजास्टर हुआ था उसके बाद ही ये एक्ट आपको 1986 में आपका आर्टिकल 253 का अंडर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, ठीक है। अब कुछ की ऑब्जेक्टिव थे, जैसे आपका रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ पॉल्यूशन इनटू एयर, वाटर एंड लैंड, आपका पॉल्यूटेंट्स जितने हैं उनको एयर, वाटर और लैंड में कैसे उसको रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है रिलीज करते समय, वो आपका दे रखा है, ठीक है। आपके इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हैं, उनका एमिशन, उनका डिस्चार्ज को कैसे आपका स्टैंडर्ड कंट्रोल करना है वो बताता है। गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए अदर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए उसको भी बताता है। कह रहा है इसमें से कौन सा की ऑब्जेक्टिव है, तो रेगुलेटिंग द रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर, करा जीआईएस सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली जब जीआईएस सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपका जियोग्राफिकल डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, स्टोरेज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपका कैप्चर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं जियोग्राफिकल डाटाज को, तो इन सब के लिए इसको यूज हम करते हैं, और इसके द्वारा हम मैप आपका फॉर्म कर सकते हैं। सही ऑप्शन डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, विच टाइप ऑफ सर्वेइंग कैन नॉट बी डन यूजिंग जीपीएस, कर इनमें से जीपीएस का यूज करके कौन सर्वे नहीं कर सकते हैं। सिस्मिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे, या प्लेन टेबल सर्वे। अब यदि हम जीपीएस की बात करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम इनएक्सपेंसिव एक्यूरेट तरीके से जो है रेडियो नेविगेशन सिस्टम का यूज करके हम पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम बता सकते हैं किसी टाइम पर, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 24 सैटेलाइट्स जो जीपीएस में यूज करते हैं, और आपका 6 ऑर्बिट होता है, 4 सैटेलाइट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं प्रिसाइज किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए, और इसका यूज हम आपका सर्वेइंग में कर सकते हैं, सिस्मिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे में कर सकते हैं, बट प्लेन सर्वे आपका प्लेन टेबल सर्वे इससे डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन वर्क एज लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कैन लोकेट कंटूर ग्रेडियंट एंड कैन मेजर वर्टिकल एंगल्स। तो अभी बताया था ऊपर कि आपका यदि मैं
क्लाइनोमीटर की बात करता हूँ तो इसका यूज करके हम वर्टिकल एंगल्स भी आपके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की जगह पे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन मिल जाएगा आपका क्लाइनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट आपका सिविल का इसमें 24 क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन। ध्यान दीजिएगा, जब आपका टेप की केवल देता है उस केस में इनवर्ट टिप तो होता है, लेकिन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा है सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है। तो जब ईडीएम की यदि हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस की यदि मैं बात करता हूँ, ये आपका एक्यूरेट मेजरमेंट मेथड होता है बेस लाइन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, आप कोई भी एरर जो है, जैसे आपके इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण टेप आपका सैगिंग वगैरह जो टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बेस लाइन के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट मेथड, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस पेपर में जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा है। आगे जो भी पेपर आपके राजस्थान जेईएन के एईएन के होंगे, उन सभी का हम एक एक करके डिटेल सॉल्यूशन देखते जाएंगे, और कुछ पिछले प्रीवियस पेपर्स का भी हम लोग आपको सीरीज लाने वाले हैं। तो यदि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो लेक्चर को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जो लोग नए हैं, और आप लोग जरूर कोई जो भी आपको डाउट हो, जो भी आप लोग आगे चाहते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।